बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे जहाँ तक हम पहले शेयर कर रहे थे कि औरत को और मर्द को बेहतर होना चाहिए, मामलात अच्छे होने चाहिए, वहीं पे आज आपसे हम ये भी शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अपने नेक बंदों के कौन सी दुआ बताई है और ऐसे हदीस पाक में किस औरत से पनाह मांगी गई है। तो आज ये ना कुरान और हदीस की रोशनी से, क्योंकि ये बहुत सारे मसले होते हैं जो हम अपनी तरफ से लगाते रहते हैं, हालांकि उसका बिल्कुल वाज़े कुरान पाक के अंदर भी अहवाल होते हैं और हदीस मुबारक में भी होते हैं, मगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट करके हमारे जो ज़्यादा आजकल झगड़े और मसले चले होते हैं, औरतें अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रही होती हैं कि हमारे ये हकूक़ हैं, वो सिर्फ उस तरफ बंदा जा रहे होते हैं, मर्द हो या औरत, और जो दूसरी तरफ अपने हकूक़ अदा करने वाली बात आती है, लेने वाले हर कोई डिमांड कर रहा होता है, और जो देने वाले हकूक़ होते हैं ना, समझें उस तरफ कोई नहीं सोचता कि मेरे ऊपर भी कुछ हकूक़ हैं। हर बंदा ये कहता है कि ये मेरा हक़ है, और जो आपके ऊपर हक़ है उसका नहीं देखते। तो इसलिए ये दोनों पहलू आपके सामने रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कुरान पाक में क्या तलकीन है। तो ये कुरान पाक के अंदर आता है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रतो आयुन। ये अल फुरकान 74 कुरान पाक की आयत है। ए अल्लाह, हमें ऐसी बीवियां दे और ऐसी औलादें दे जो हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी कि जिनसे हम सुकून पाएँ, जिनको देखें तो दिल बाग बाग हो जाए, तबीयत में फ़रहत पैदा हो जाए, तरंग आ जाए, ऐसी बीवी हो और ऐसे बच्चे हों। इसलिए ही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से नेक औलाद और नेक बीवी की दुआ करना ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है। इसमें कोई ऐसे कबाहत या कोई बात नहीं है जो कोई कहे कि यार ये दुआ कर रहा है बीवी अच्छी हो कर। और जो बीवी इंसान के साथ मुवाफ़क़त ना करने वाली हो, यानी कि जो इसके उल्ट करती है, जो अच्छी नहीं करती, इंसान के साथ ऐसे बात बात पे फ़साद और चीज़ें करने वाली हो, तो दीन के मामले में कदम साथ ना बढ़ाने वाली हो, या दूसरे मामलात में मर्द कुछ कहे औरत कुछ कहे, तो इस जैसा मज़लूम इंसान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हदीस पाक में दुआ की गई और ऐसी औरत से पनाह मांगी गई कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इमराती तोशीबनी कब्लल मुशीबी। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ ऐसी औरत से जो बुढ़ापे से पहले बंदे को बूढ़ा कर दे। तो ये देखें कि हदीस पाक में भी ऐसी औरत से पनाह मांगी गई है, और इसलिए ही इस्लाम के अंदर जो तलाक का जवाज़ रखा, और उसको एक ऐसी चीज़ है जो जायज़ है मगर नापसंदीदा है, यानी कि वो है जायज़ तलाक मगर उसको नापसंदीदा कहा गया है। मगर अगर बिल्कुल ही जैसे कहें कि एक चीज़ बन ही नहीं रही, तो फिर उसका जो हल है वो यही है, और इस वजह से उसकी तलाक है। और दूसरी तरफ भी ये देखें कि हदीस पाक के अंदर ऐसे अल्फाज आए हैं कि औरत से अल्लाह ताला से बंदा पनाह मांगे कि या अल्लाह तू हमें ऐसी औरत जो फितनी हो चीज़ हो, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस इसका मतलब है होगी। हदीस पाक में या कुरान पाक में वही चीज़ होती है जिसका इनकार या वो चीज़ हमें ढूंढने में या कोई मसला हो सकता है, मगर वो चीज़ वही होती है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है, और जो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होती है, हमारे सामने आए ना आए ये और बात है, मगर उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो इसलिए ये एक हकीकत के ऊपर समझो वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिसके ऊपर ईमान लाना हमारा ईमान का हिस्सा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी जो औरत है उससे पनाह दे और हमें भी बचा के रखे कि जो बुढ़ापे से पहले बंदे को बूढ़ा कर दे। यानी कि यहाँ तक आ गया कि जो बुढ़ापे से पहले, यानी कि ऐसी औरत होगी जो बंदे को तंग करती रहे। तो ये हदीस पाक में कहा गया कि वो बंदे को बूढ़ा भी होना नहीं था, उसको इतना तंग कर करके वो बूढ़ा कर देगी। यानी कि जो नाफरमान और नामुवाफिक बीवी है वो बंदे को बूढ़ा करने में घोड़े की डाक का काम करती है। इसलिए एक नौजवान बीवी की उसके साथ तावन नहीं करती थी। ये यानी कि एक हकायत में आता है कि एक नौजवान की बीवी उसके साथ तावन नहीं करती थी, तो उसने बीवी को कहा कि अच्छा मैं मर जाऊं तो तुम शादी जल्दी कर लेना,
کیوں کہ وہ سمجھو ایک نیک اچھا بندہ ہوگا تو وہ چاہتا تھا کہ میں تو نہ بتاؤں مگر اس کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کو میرے مرنے کے بعد بھی جب یہ شادی کرے گی تو اس نے کہا کیونکہ کہنے لگا اس لیے کہ جس سے شادی کرو گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے جوانی میں موت کیوں آئی، اس لیے کہ اگر انسان کے گھر کے اندر خوشیاں نہ ہوں تو اس کی زندگی نہیں رہتی، اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اور اس لیے ہی آج گھر گھر کے اندر یہ کہانی ملتی ہے کہ یار ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے یار کہ یہ بیوی سے تنگ ہوں، اور ہر ایک دوسرا بندہ جو ٹک ٹاک پہ دیکھو یا یوٹیوب پہ دیکھو یا کہیں بھی دیکھو تو وہ میسج میں دیکھو تو وہ اسی چیز کے اوپر تبصرے کر رہا ہوتا ہے کہ یار بس جو ہے نا بیوی ہے وہ ایک پتہ نہیں کوئی عذاب بنی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اس کو سکون کہا گیا کہ ایک بیوی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور وہ بنائی ہے کہ مرد کے لیے ایک راحت اور سکون کا ذریعہ بنائی ہے۔ مگر ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اس تعلیم کو قرآن پاک کو چھوڑ کے حدیث پاک کو چھوڑ کے ہم ایک وہی چیزیں جو نان مسلم سے سنتے ہیں اسی طرح ہی ہم لے رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایک عذاب بنا ہوا ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیاں خوشیاں میں بدلنے کی توفیق دے، اور مرد ہوں یا عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے مرد کو، جہاں تک حکم دیا ہے کہ اپنی بیگموں کا، گھر والوں کا، ماتحتوں کا خیال رکھیں، تو ایسے ہی عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مرد کے چیزوں کا خیال رکھے اور اس کے اندر ان کے جہاں تک ممکن ہو اس کی خوشی کے سبب پیدا کرے اور گھر کو خوشیوں والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھر دے، آمین بجاہ النبی الامین۔